गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। आज है 6 मई और 6 मई 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमें ये जानना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हो चुके हैं। 37,26,701 केस हो चुके हैं और जबकि मरने वालों की संख्या जो है वो 2,58,295 हो चुकी है और जबकि ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 12,41,908 लोग जो हैं वो इस महामारी से ठीक भी हुए हैं। दुनिया भर में बात की जाए, यही आंकड़ा देखा जाए तो अमेरिका के अंदर जो है वो 12,37,633 केसेस हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 72,000 को भी पार कर चुका है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही है, दूसरे नंबर पे स्पेन है, फिर तीसरे नंबर पे इटली है। यही आंकड़ा अगर हम हमारे प्यारे भारत के अंदर देखते हैं तो भारत के अंदर कोरोना संक्रमित की संख्या 49,400 है और मरने वालों का यही आंकड़ा जो है वो 1,693 पहुंच चुका है। और यही आंकड़ा हमारे प्यारे हरियाणा का देखना चाहें हम लोग तो 31 नए केस आए हैं और टोटल अब 548 केस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या टोटल है 6। सबसे ज़्यादा फिलहाल है अब गुरुग्राम में, टोटल 84 केस हो चुके हैं, 11 नए आए हैं। नंबर 2 पे अब है सोनीपत में टोटल 78 हो चुके हैं और नंबर 3 जो है वो है फरीदाबाद में और नंबर 4 है झज्जर में। आप देखिएगा वक्त की कितनी गहरी मार पड़ी है। कभी झज्जर पे 0 केस हुआ करते थे और बाद में कम्युनिटी स्प्रेड, एक सब्जी की मार्केट होने की वजह सब्जी की मार्केट से निकल के आए केस और इतने ज़्यादा हो चुके हैं वर्तमान में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे एक कल क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा में कितने राज्यों को जो है वो सीमा लगती है, हरियाणा अपने साथ में कितने राज्यों की सीमा बनाता है। तो हरियाणा अपने साथ में 5 राज्यों को छूता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में डिटेल से लिखा है, किलोमीटर की तक लिखा है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को डेली अपडेट रहते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से लिखते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप इसी लगन से लगे रहे हर रोज़ तो मेरा ये विश्वास है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम आप देने बैठेंगे यकीनन आप उसमें जो है वो पास होके ही। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने कौन सा अभियान शुरू किया है। तो अभी हाल ही में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एक मलेरिया रोधी अभियान जो है वो शुरू किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मलेरिया रोधी अभियान शुरू करने का मेन रीज़न ये है क्योंकि आप सभी को पता है कि मलेरिया का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मतलब ये जो टाइम होता है जो अप्रैल मई जून जुलाई का, ठीक है, इन दिनों में मलेरिया का जो मच्छर है, मलेरिया मादा एनोफ्लीज से फैलता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम या एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है यूँ कहिएगा आप लोग। और मलेरिया के जो सिम्टम होते हैं वो है तेज कड़ाके की ठंड लग के बुखार होना, और बुखार होते हैं अल्टरनेट डेज पे बुखार होता है। जैसे आज बुखार हुआ तो कल नहीं होगा, कल हुआ तो परसों नहीं होगा। और इसका बुखार लगभग शाम के टाइम होता है, दिन ढलते टाइम तकरीबन 4, 5, 6 बजे के समय में। तो मलेरिया रोधी अभियान में क्या होगा, लोग सरकार के द्वारा जो है घर घर पर पैम्पलेट वगैरह बांटे जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग की टीम जाएगी, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए कहेंगी, कूलर में पानी रखने के लिए ना कहेंगी, कूलर को साफ सफाई करने के लिए कहा जाएगा। इस टाइप की बातें मलेरिया रोधी अभियान के तहत जो है वो अपनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने किस दिन को ड्राई डे के रूप में मनाने के लिए कहा है। तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को जो है वो ड्राई डे के रूप में मनाने के लिए कहा है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना महामारी के बारे में जानकारी देने और साथ के साथ देखो कोरोना और मलेरिया इन दोनों के लिए ही सजग रहने के लिए कहा है क्योंकि अभी कूलर वगैरह में पानी रखने का सबसे बड़ा एक पीक टाइम है। अगर पानी पड़ा रहेगा कूलर के अंदर तो मलेरिया का जो मादा एनोफ्लीज मच्छर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पनपता है। इस वजह से प्रत्येक रविवार को ड्राई डे के रूप में मनाने के लिए कहा है। जितना भी इकट्ठा पानी है उसको सुखा देने का एक मेन जो है वो टारगेट रखा गया है इस दिन के माध्यम से।
मलेरिया के लिए जो दवाई है उसका नाम है क्विनेन। आप सभी को पता होना चाहिए। सिनकोना की छाल से उतार के वो बनाई जाती है। 1952 से पहले मलेरिया जो है वो एक एड्स जैसा काम किया। सिनकोना का पेड़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है केरल और तमिलनाडु में, और सिनकोना के पेड़ से जो है छाल उतार के और ये बनाई जाती है क्विनेन की दवाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो हाल ही में सीएम मनोहर लाल खट्टर का जन्मदिन कब मनाया गया है? सीएम मनोहर लाल खट्टर का जन्मदिन जो है वो हाल ही में मनाया गया है 5 मई को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये इनका जन्मदिन 5 मई को मनाया गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि इनका जन्म हुआ कब था। इनका जन्म हुआ था 5 मई 1954 को हुआ था। और कहाँ हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। रोहतक जिले के निंदाना खास गांव में इनका जन्म हुआ है। और क्या इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ये दूसरे और गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ये पहले सीएम हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ये दूसरे सीएम हैं, तो पहले कौन से हैं कमेंट में लिख के बताइएगा। और इन्होंने अपने जन्मदिन पे सभी लोगों से अपील की है कि ये एक ऐसी संकट की घड़ी है कि आप सभी मिलजुल के साथ दें, इकट्ठा ना हो, मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा, और आपने जो मुझे विश किया उसके लिए धन्यवाद, बला 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 जो भी बात रहती है, खैर वो तो। हाल ही में किस जिले की सब्जी मंडी को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में सब्जी मंडी से जो वायरस निकल के आया था वो तो झज्जर जिले के ही अंदर था, तो ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। झज्जर जिले की सब्जी मंडी को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है, ए ऑप्शन सही है। उसका रीजन तो आप सभी को पता ही है। 8 नए स्टार्टिंग में 8 नए मरीज आए थे, उसमें से 5 का जो संबंध था वो डायरेक्ट उस सब्जी मंडी से ही था। और बात की जाए हरियाणा के झज्जर जिले की, तो आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा झज्जर। झज्जर की जो स्थापना हुई है वो 15 जुलाई 1997 को हुई है। झज्जर का क्षेत्रफल है 1834 वर्ग किलोमीटर। झज्जर का विधानसभा क्षेत्र में झज्जर है, बादली है, बेरी है और बहादुरगढ़ का नाम आता है। झज्जर का पुराना नाम छज्जू नगर है, और झज्जर जो है इसका उपनाम है शहीदों का शहर। जनरल दलबीर सिंह सुहाग जो हैं वो झज्जर यही रहने वाले हैं। और उद्योगों में पार्ले-जी बिस्कुट उद्योग है, और पैरागॉन रिलैक्सो चप्पल उद्योग जो है वो भी झज्जर के प्रसिद्ध उद्योगों में से शामिल है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से कितने रुपए का कर्ज लेने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से 3000 करोड़ रुपए जो है वो कर्ज लेने की घोषणा की है। मार्च और अप्रैल में करीब 8000 करोड़ रुपए के नुकसान के बीच हरियाणा सरकार ने 3000 करोड़ रुपए कर्ज लेने की निर्णय लिया है। हाल ही में हरियाणा से बिहार के लिए कितनी श्रमिक ट्रेन जो है चलाई जाएंगी? मैंने आपको बताया था एक दिन पहले भी कि हरियाणा के अंदर रोहतक से लेके पटना के बीच में पहली श्रमिक ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी। तो अब ये कितनी श्रमिक ट्रेन चलाने की बात है? तो हरियाणा से लेके और पटना के बीच में या बिहार के बीच में 6 जो है वो स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इन सभी में नोडल अधिकारी होंगे, IAS IPS ऑफिसर होंगे, ताकि वो निगरानी रख सके। सोशल डिस्टेंसिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें जो है वो अपनाया जाएगा। अंबाला DRM GM सिंह जो है हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के नोडल अधिकारी होंगे, ये भी घोषणा हुई है। और इस तरीके से जो है मतलब एक सीट पे एक इधर है एक इधर, उससे फिर काफ़ी दूर बैठेगा, या लाइनें भी बन रही काफ़ी मतलब जो है संभल के यूँ समझिएगा आप लोग कि इनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा के ही श्रमिकों को घर पहुँचाया जा रहा है। हाल ही में किसके तहत शराब के ठेके खोलने की मंजूरी मिली है? तो शराब के ठेके खोलने की जो मंजूरी मिली है वो मिली है एक्साइज पॉलिसी के तहत। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा कैबिनेट में नई एक्साइज पॉलिसी के तहत ही शराब के ठेके खोलने की मंजूरी मिली है। इसका मेन रीजन क्या है, मैंने आपको कल के क्वेश्चन में समझाया था कि राज्य सरकार का वित्तीय संकट दूर करना। अब 6 मई से यानी कि आज से शाम को 7 बजे तक ही ठेके खुलेंगे। सुबह 7 बजे ठेके खुल चुके होंगे और शाम को 7 बजे तक ठेके खुलेंगे। और अभी एक इसी से सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, शराब पर कोरोना सेंस में बढ़ोतरी हो गई है। पहले ये 2 रुपये से 20 रुपये तक था, लेकिन अब ये बढ़ा के जो है वो 2 रुपये से लेके 50 रुपये तक कर दिया गया है। माफ़ करिएगा, ये सी और डी ऑप्शन दोनों सेम ही रखे गए हैं, आप दोनों में से कोई एक लगा लीजिएगा। 2 रुपये से लेके
और 50 रुपये तक कोरोना सेंस हो गया है। जो विदेशी शराब होगी, ठीक है, इंग्लिश दारू जिसे बोला जाता है, वो अब 50 रुपये तक महंगी हो जाएगी। मतलब अगर कोई 250 रुपये की बोतल थी तो वो 300 की हो जाएगी, 300 की है तो वो 350 की। अब मुझे नहीं पता, मत कह देना सर जी 250 रुपये में कौन बोतल देता है, महंगी आती है सस्ती आती है, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और एक बात ये भी कही गई कि पाँच लोगों से ज़्यादा जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकेंगे एक शराब के ठेके के ऊपर ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में किस जिले में 25 दिन में कोरोना का कोई भी नया मामला नहीं आया है? तो हरियाणा में 25 दिनों में कैथल के अंदर अभी तक कोई मामला नहीं आया है। बड़ी अच्छी बात है ये। और कैथल के अंदर नहीं आया तो कैथल के अंदर बात की जाए, मैप में कैथल को देखिएगा। कैथल की जो आपका स्थापना हुई है वो है 1 नवंबर 1989 को। क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर है। कैथल, पुंडरी, कलायत, गुहला ये सारे के सारे जो है विधानसभा क्षेत्र है। और उपनामों में नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी है। मंदिरों की वजह से छोटी काशी जो है वो तो भिवानी है। वानरों की भूमि कहलाती है। हनुमान की जन्मस्थली कहलाती है। गुरुद्वारों का शहर कपिल नगरी या कपिल मुनि की नगरी कहलाती है। और मंदिरों में प्राचीन खंडेश्वर मंदिर है, ब्रिक्स मंदिर है, हनुमान वाटिका है और अंबिकेश्वर मंदिर है। अगला जो हमारा सवाल है कि हरियाणा के अन्नदाता यानी कि किसानों ने कोरोना रिलीफ फंड में कितनी राशि का सहयोग किया है? ओवरऑल सभी किसानों ने 20,63,000 जो है कोरोना रिलीफ फंड में जो है वो दान किए हैं। सरसों और गेहूं लेकर आए जितने भी किसान थे उनमें से 832 किसानों ने जो है वो दान किया है ताकि ज़रूरतमंद को जो है इसकी हेल्प मिल सके। मुझे तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। अब तक मैंने जितने भी लोगों को पढ़ाया है कि उन्होंने इतना दिया, उन्होंने इतना दिया, चलो कोई बात नहीं, उनका बिजनेस था वो दे दिया। लेकिन ये देखिएगा अपना, मतलब वो कहते हैं ना कि थोड़े माही थोड़े रो दीजिए, होते ना है न कीजिए। अपने पास में थोड़ा है और थोड़े में से भी थोड़ा देके 20,63,000 किसानों ने इकट्ठा कर दिया। उन सभी को तहे दिल से जो है वो शुक्रिया और सैल्यूट भी है। चलिएगा, आप लोगों के लिए आज एक सवाल है कि हरियाणा का सर्वोत्तम साहित्य सम्मान कौन सा है? सूर सम्मान, व्यास सम्मान और अर्जुन पुरस्कार और भीम पुरस्कार। डिटेल से लिखिएगा। इसी के साथ अलविदा लेता हूं। आज के करंट अफेयर इतने ही थे। कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। शेयर कीजिएगा, अपडेट रहिएगा। थैंक यू सो मच।